सतनाम सत साहेब सत्य कबीर। आज रमैनी नंबर 72 मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से माया का परिचय सतगुरु कबीर साहिब दे रहे हैं, क्योंकि इस त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल में माया का ही सबसे जोर शोर आधिपत्य है। क्योंकि इस त्रिगुणात्मक प्रकृति मंडल की जो स्वामिनी है, जो मालिक है, वो महामाया आज्ञा शक्ति ही है। क्यों ज्ञानी और अज्ञानी सभी लोग माया के अधिपत्य में ही आचरण करते हैं और माया को ही सत्य मानते हैं। आज इसी का खुलासा सतगुरु कबीर साहिब रमैनी नंबर 72 में कर रहे हैं। आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब तक माया को नहीं जानेंगे तब तक किसी भी प्रकार की भक्ति हम नहीं कर सकते, चाहे वो सगुण भक्ति है, चाहे वो साकार भक्ति है, चाहे वो निर्गुण भक्ति है, चाहे वो इस शरीर से बाहर की जो सत्य भक्ति, जो मोक्ष मार्ग, जो जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा दिलाती है, चाहे वो भक्ति है। माया को जानना बहुत जरूरी है। आइए शब्द लेते हैं पहले। नारी एक संसार ही आई, माए नेवा के बाप ही जाई। कह रहे एक माया के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब। नारी एक संसार ही आई, माए नेवा के बाप ही जाई। ना तो उसके कोई माँ है और ना ही उसका कोई बाप है। गौड़ ने मूड ने प्राणी अधारा, जा में भमरी रहा संसारा। दिना सात ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। बाहिक बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। अब साखी है। मूस बिलाई एक ही संग, कहूँ कैसे रही जाई। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंघई खाए। तो अब सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं कि एक माया रूपी नारी संसार में आई है, उसको न माता ही और न पिता ही ने उत्पन्न किया है। एक माया रूपी एक ऐसी नारी संसार में आई है, ना तो उसको माता पिता ने ही उत्पन्न किया है, अर्थात माता पिता के बिना ही वह संसार में प्रकट हुई है। उसके न पैर हैं और न मस्तक ही है और न उसके आधार रूप प्राण ही है, अर्थात बिना सिर पैर प्राण की वह माया है। अतः उसी माया में समस्त संसार भरम रहा है। रविवार आदि 7 दिन तक ही उस माया की सत्ता रहती है, अर्थात 7 दिन का समुदाय ही सृष्टि का समय है। अतः यह माया थोड़े ही दिन तक ठहरती है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग उस माया को ही सत्य मानते हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है।
जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी है ही, लेकिन जो ज्ञानी है वो भी माया को ही सत्य मानते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। जब माया को सत्य मानते हैं तो किस प्रकार का ज्ञान है। अतः ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग उसी माया की वंदना किया करते हैं। इसको देखकर मुझको बड़ा आश्चर्य होता है। जीव रूप चूहा और माया रूपी बिल्ली, ये दोनों एक साथ भला कहो तो सही कैसे रह सकते हैं। हे संतो, आप लोग यह एक आश्चर्य तो देखो कि मन रूपी हाथी जीव रूपी सिंह को खा रहा है। यहां सब उल्टा है। कह रहे मुंह से बिलाई एक ही संग, मुंह से बिलाई एक ही संग, कहो कहां से रही जाए। माया रूपी बिल्ली और जीव रूपी चूहा तो एक साथ कैसे रह सकते हैं। तो जीव रूपी चूहे को तो मरना ही है। चूहा जो होता है, बिल्ली उसकी विरोधी है, उसकी शत्रु है। चूहा और बिल्ली जैसे एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही माया और जीव एक साथ नहीं रह सकते हैं। जीव को मरना ही होगा। मरने का भाव, माया उसको जन्म मरण आदि चक्कर में डालती ही रहती है, बच नहीं सकता जीव। तो आगे कह रहे हैं कि मन रूपी जो हाथी है, मन रूपी हाथी जीव रूपी शेर को खा रहा है, जबकि शेर हाथी को खा जाता है। यहां पे उल्टा होता है। मन रूपी जो हाथी है वो जीव रूपी शेर को खा रहा है। ये मन नाना प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों में डालकर जीव को अनंत योनियों में भ्रमित करता रहता है, उसको घुमाता रहता है। यही मन रूपी हाथी का जीव रूपी शेर को खाना है। माया रूपी बिल्ली के साथ रहकर जीव रूप चूहा जीवित रहना चाहता है। यह कैसे हो सकता है। क्योंकि चूहा की बिल्ली विरोधी है और चूहा को बिल्ली खा जाती है, वैसे ही प्रकृति माया में जीव रूप चूहा और माया रूप बिल्ली दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। माया जीव को खा जाती है, अर्थात जीवन का अंत कर देती है, जन्म मरण रूप संसार में डाल देती है, आत्म कल्याण का साधन नहीं करने देती है। तो साधन कहां से करने देगी। अब हम अपनी मुक्ति भक्ति के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, और जो भी हम करते हैं वही तो माया है। तो फिर हमारा बचाव कैसे होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो सतगुरु कहते हैं, हे संतो, यह एक आश्चर्य तो देखो कि मन रूपी हाथी जीव रूप सिंह को खाता है। संसार में सिंह हाथी को खाता है और यहाँ उल्टा ही कि हाथी ही सिंह को खाता है। अतः ये मन जीवात्मा को माइक विषयों की ओर गिरा रहा है। जीव आत्मा प्रबल होता हुआ भी मन को नहीं मारता है। सिंह समान जीव और हस्ती समान मन। कह रहे ये जीव इतना सिंह समान प्रबल बलशाली होता हुआ, ये मन रूपी हाथी इसके ऊपर हावी है, ये क्यों नहीं मारता है उसको। क्योंकि जीव स्वयं को भूल गया है। जीव आत्मा स्वयं को भूल गई है, वो अपने को निर्बल मानती है। हम निर्बल मानते हैं तभी तो हम अनंत जी को पे जाते हैं। जब यही ज्ञान हो जाएगा मेरे से ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं, तब ये ज्ञान हो जाएगा, तभी तो सत्य भक्ति की तरफ बढ़ता है जीव।
तब मुक्ति होती है। हम तो दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते हैं, गुरु जी कृपा कर दीजिए, गुरु जी ये कर दीजिए, गुरु जी वो कर दीजिए। अरे गुरु जी के पास तो कुछ है ही नहीं, गुरु जी पे अपने लिए कुछ नहीं है तो हमें क्या देगा। गुरु जी तो धंधे पे बैठे हैं, जो सामान है वो दे देते हैं, ले जाओ। अतः प्रकृति माया अनादि शांत और जड़ परिवर्तनशील है, अर्थात सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल रूप में और स्थूल रूप से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में हो जाया करती है, इसलिए वह अनादि शांत और परिवर्तनशील कही जाती है। अतएव यह भी माया दो प्रकार की है, एक तो शुद्ध सतोगुण प्रधान विद्या माया और दूसरी रजतम मिश्रित मलिन सतोगुण प्रधान अविद्या माया कही जाती है। विद्या माया विशिष्ट चेतन आत्मा ही ईश्वर कहा जाता है, उसी से जड़ प्रकृति में जगत की उत्पत्ति और प्रलय हुआ करती है, और अविद्या विशिष्ट चेतन आत्मा जीव कहा जाता है। जीव आत्मा से आच्छादित है, ऐसी स्थिति में यह सत्य और असत्य के विवेक से रहित रहता है और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित रहता है और असत्य एवं दुख रूप विषयों में आसक्त रहता है। इस प्रकार माया रूपी अविद्यावश जीव भ्रम में पड़ा है। इससे मुक्त तभी हो सकता है जब वह सार शब्द परमात्मा के भेदी सतगुरु की शरण में जाकर उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति कर लेता है। सृष्टि रचना के आरंभ काल में ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन से सर्वप्रथम इच्छा शक्ति के रूप में महामाया आज्ञा शक्ति प्रकट हुई। अतएव वही सत्यवादी त्रिगुणात्मक रूप में सूक्ष्म माया कही जाती है। अतः वही संसार में आकर व्याप्त हो गई और सब लोगों को भ्रमित कर फंसा लिया। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति की स्वामिनी महामाया आदि शक्ति आज्ञा देवी है, इसको योग माया भी कहते हैं। उस आज्ञा देवी का अधिष्ठाता स्वामी निरंजन ब्रह्म है। अतः उस आदि शक्ति आज्ञा शक्ति के नाम से देवी भागवत तथा दुर्गा पाठ आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। उन ग्रंथों को लेकर विद्वान पंडित लोग उस देवी के नाम से साप्ताहिक पाठ करते हैं और सब लोग उसकी अर्चना पूजना तथा वंदना किया करते हैं। अतएव सतगुरु कहते हैं। अब इस महामाया को आज्ञा शक्ति भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, जगत जननी माता भी कहते हैं और 8 भुजाओं को धारण करने वाली अष्टांगी भी कहते हैं। और इनके पंडित लोग जो होते हैं इनके जागरण भी करते हैं, साप्ताहिक देवी भागवत भी करते हैं, नाना प्रकार से पूजा पाठ होती है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं हम माया में तो उलझे हैं, और माया बिल्ली के समान बताइए सतगुरु कबीर साहिब ने, और हम चूहे के समान हैं, तो दोनों का एक साथ रहना असंभव है। तो आगे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। इच्छा रूप नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। एक ही नारी जाल पसारा जग में भयान देसा। खोजत खोजत बहु अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा। नाग फांस लिए घर भीतर मूस सकल जग खाई। कहे कबीर तेई जन उबरे जिन गुरु लियो हो बचाई। बहुत अच्छा सुंदर शब्द साहिब ने बोला है। तो ये इच्छा शक्ति सत्य आदि त्रिगुणात्मक आज्ञा देवी का सूक्ष्म रूप है।
स्थूल जगत में वह दिव्य स्थूल शरीर से भी प्रकट हो जाया करती है। इसको वेदांत में ब्रह्म निरंजन की त्रिगुण रूप माया शक्ति भी कहा है। सतगुरु कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे, गति मतिवा की लखी न परे, सुर नर मुनि नचावे। राम तेरी माया धुंध मचावे, वाकी गति मति वाकी लखी न परे, सुर नर मुनि नचावे, सबको नचाती है। अर्थात सारे विश्व विराट में रमा हुआ हे राम निरंजन, तेरी इच्छा शक्ति रूप त्रिगुणात्मक माया संसार में बड़ा धुंध मचा रही है। तेरी उस इच्छा शक्ति रूप माया की गति, नाम, चाल किसी की बुद्धि में समझ में नहीं आती है और वह सुर नर मुनि को भी नचाती रहती है। इस रमैनी का अर्थ वामन वर्णात्मक रूप को माया के प्रति भी लगाया जाता है। अतएव जगत की रचना होने के पश्चात आकाश मंत्रोयम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य के अनुसार जो आकाश शून्य के अंतर्गत ब्रह्म निरंजन है, उसने योग धारण कर अर्थात वायु को नीचे से ऊपर खींच दिया है और समाधि युक्त हो गया। तदंतर फिर उस वायु को नीचे त्याग दिया। अतएव सतगुरु कहते हैं, धरायो योग निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहुताई। धर्यो योग निरंजन राई, पवन आरंभ कीन बहुताई। त्यागो पवन रहित पुन जावही, निकसे वेद श्वास संग तबाही। श्वास संग आए सो वेदा, बिरला जन कोई जाने भेदा। सोई वेद ब्रह्मा को दीना, योग ध्यान ब्रह्मा जब कीना। ब्रह्मा ते सब ऋषि मुनि पावा, सोई वेद युग युग चली आया। ऋषि मुनि जब सब जग पर चारा, तामे भरम रहा संसारा। अब यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में बतलाया कि वेद कैसे प्रकट हुए। इस प्रकार निरंजन ने अपना वेद ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया। इसी बात को श्रुति में कहा है, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्व, यो वै वेदांच प्रहीनोति तस्मै। उस ईश्वर निरंजन ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसको वेद ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी को उस ब्रह्म निरंजन ने वेदों का जो ज्ञान था वो दिया। अतः ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांडी योग समाधि से जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किया था, उसी अनुभव ज्ञान को उन्होंने संस्कृत भाषा में सल्लोक मंत्र बनाकर ऋषि मुनियों को प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि मुनियों ने और उत्तर प्रदेशी आर्यों ने भी बहुत से वेद के नाम से मंत्र बनाकर संकलित अर्थात एकत्रित किया और उसका सर्व जगत में सभी जगत में प्रचार कर दिया। अतः उन्हीं वेदों के द्वारा यज्ञ आदि वेदोक्त कर्मकांड तथा अनेक प्रकार के देवोपासना का प्रचार हुआ। अतः उन वेद मंत्रों की रचना स्वर व्यंजन संयुक्त वामन वर्णात्मक अक्षरों के ही अंतर्गत हुई। अब सर्वप्रथम ब्रह्म निरंजन ने जो वेदों का जो ज्ञान था वो ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने योग साधना करके उन वेदों के माध्यम से जब योग साधना की तो उन्होंने जो अनुभव और प्राप्त किए, जो देखा, वो उन्होंने संस्कृत मंत्रों के माध्यम से ऋषि मुनियों को बता दिया और ऋषि मुनियों ने अपने अपने ज्ञान अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार अनेकों मंत्र बनाए और वो सर्व संसार में, संसार के कोने कोने में उस ज्ञान को प्रचलित कर दिया और उसी ज्ञान के आधार पे नाना प्रकार की देवोपासना हो गई।
तो ये शुरू से चला आ रहा है, इससे ऊपर का ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, तो इसलिए सत्य, जो सत्य है वो किसी के पास है ही नहीं, तो और ना ही उसको मानते हैं। तो सत्य इसीलिए समझ में नहीं आता है, वो उसको कोई जानता ही नहीं है। तो आगे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, चार वेद बामन निर्मोही, छो शास्त्र बामन उपजाई, पुराण 18 भगवत गीता, बिन बामन को प्रगट कीता, प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सिरजनहारा, कर्मई करी करी जग बोराया, शक्ति भक्ति ले बादिन माया। तो यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब ये भी कह रहे हैं कि चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवत गीता इत्यादि जो भी है, सब स्वर व्यंजन संयुक्त वामन अक्षरों के अंतर्गत ही आते हैं। और जो वामन अक्षरों के अंतर्गत जो भी साधना आती है, उससे सत्य मुक्ति नहीं हो सकती है, सीधी सी बात है। अतः वामन अक्षर संयुक्त शब्द मंत्र आदि सूक्ष्म को माया है। तो माया के 2 रूप बताए गए थे। तो जो वामन अक्षर के अंतर्गत जो भी भक्ति है वही सूक्ष्म माया है। इसको समझना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, नारी एक संसार ही आई, माया न वाक्य बाप ही जाई, गौड़ न मूड न प्राण आधारा, तामे भरम रहा संसारा। सतगुरु कहते हैं कि जगत की रचना होने के पश्चात सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा एक वेद मंत्रवाणी रूप माया संसार में आई। उसको किसी माता पिता ने उत्पन्न नहीं किया और न उसके सिर पैर आदि कोई अंगी है। अतः उस वेदवाणी रूपी पौमाया को संसार में सब विद्वान लोग निरंजन ईश्वरीय वाणी और अपौरुषेय मानते हैं और उसी का पठन पाठन तथा 7 दिन चिंतन वंदना किया करते हैं। ऐसी स्थिति में चेतन जीव अपने को निर्बल चूहा की तरह और वेद मंत्रों को बिलारी की तरह सबल मानकर उससे अपना उद्धार कल्याण चाहता है। आत्मा तथा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। कह रहे हैं, जो वेद रूप वाणी, जो वेदों की जो वाणी है, जो वेद रूप वाणी है, वो सूक्ष्म माया, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, और जीव रूपी चूहा अपनी सुरक्षा किससे मांगता है? वेद रूप वाणी से। शब्द मंत्र आदि जो सूक्ष्म माया है उनसे अपना भला चाहता है। और वो सूक्ष्म जो माया है वो बिलारी, बिल्ली साहिब ने उसको बताया है। अगर चूहा अपनी जान की खैरियत बिल्ली से मांगे तो ये कैसे संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जब हम माया से ही उलझ के बैठे हैं तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो यहीं पे इति शुभम सत्य सुंदरम, सतगुरु कबीर साहिब ने माया का कुछ परिचय दिया था रमणी नंबर 72 से। अपने शरीर से लेके जो भी कुछ दिखाई देता है और जो भी बोला जाता है वो सब पो माया है। स्वर व्यंजन संयुक्त वामन अक्षरों द्वारा जो भी भक्ति है वो भी पो माया है। जहां माया है वहां काया है। हमें वहां जुड़ना है जहां माया नहीं है। जब माया नहीं है तो काया भी नहीं होगी। तभी हमारा इस देह बंधनों से, इस काया से छुटकारा होगा। कई हमारे भाई तो अनर्गल सवाल कर देते हैं। अब ये तो
हम तो जानते हैं इस बात को, सभी के भाग्य में ज्ञान वो सत्य नहीं होता है। क्यों? हमारे पूर्व जन्मों के जो विषय वासनाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं वो हमारे ऊपर छाए हुए हैं। जब वो छाए हुए हैं तो सत्य की तरफ वो नहीं जाने देते। कोई बिरला भक्त, कोई जीव होता है जिसकी भाग्य में भक्ति का उदय होने वाला होता है, तो उसको तो केवल एक चिंगारी की जरूरत होती है। उसका ज्ञान रूपी वो दीपक अपने प्रज्वलित होने लगता है, वो जलने लगता है। हम जैसे पत्थरों को पानी में कितना ही डाल दो, हमारे अंदर रत्ती भर भी पानी नहीं जा सकता है। कहने मात्र से हम पानी में पड़े हैं। हम लाखों करोड़ों की तादाद में भले ही सत्संग में जाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो वहां सत्संग से सत्य को ग्रहण करता है, बाकी चीजों को वो वहीं छोड़ देता है। एक ऐसा कोई बिरला जीव होता है। तो आज इतना ही। सतनाम सत्साई सत्य कबीर।